आज हम लोग लीनियर इक्वेशन में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हम लोग अभी पढ़ेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, या आप सुने होंगे नाम कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो लय आप पकड़े हैं कोई भी खेल में, जैसे कि पढ़ाई में, चाहे खेल में, या फिर आप कोई काम में। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि आप जो लय कायम किए उस लय को बनाए रखना, ठीक है, काम करते रहना, रुकना नहीं, बस आपको वर्क करते रहना, उसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो यहां पर कंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या है, और सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब ये है, इट इज सिस्टम, द सिस्टम ऑफ linear equation, the system of linear equation which contain at least one solution, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का जो कम से कम एक सॉल्यूशन रखता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं, उसमें से सॉल्यूशन निकले, है कि नहीं, उसमें से सॉल्यूशन निकले। लेकिन मान लीजिए नहीं निकल रहा, तब क्या होगा, तब वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, और क्या। लेकिन मान लीजिए जब सॉल्यूशन निकलते जा रहा है, ठीक है, जो वैल्यू हम लोग का एक्स का वैल्यू निकलते जा रहा है, चाहे वाई का वैल्यू निकलते जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो भी लीनियर इक्वेशन का, कोई भी लीनियर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन निकल रहा है, मतलब उसका एक्स का वैल्यू कुछ निकल रहा है, एक्स और वाई का, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू कुछ आ जा रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब वो कौन सा सिस्टम होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है, उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है, उसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकल रहा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारा सॉल्यूशन निकल रहा है, इनफाइनाइट, समझ लीजिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल रहा है कोई भी लीनियर इक्वेशन का, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। हमको सॉल्यूशन निकल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, सॉल्यूशन निकल रहा है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन निकले उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन नहीं निकले, उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई उसका सॉल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, ये तो आप समझ चुके हैं। इसके बाद आता है इनकंसिस्टेंट, ये भी आप समझ गए होंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का विच हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके पास, जिस लीनियर इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन, कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आप लोग इसको लिख लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, मान लेते हैं हम आपको बोले इसका सॉल्यूशन निकालिए, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालिए, तो कैसे निकलेगा इसका सॉल्यूशन, ग्राफ से अगर हम बोले, खास करके ग्राफ से निकालेंगे,
तब यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगा, ठीक है, पॉसिबिलिटीज बनेगा यहाँ पर। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जो इक्वेशन आपके पास है इसका ग्राफ बनाएंगे, तो हो सकता है इसका ग्राफ 3 प्रकार का बने, ठीक है। 3 प्रकार के मतलब 3 प्रकार से ज्यादा का ग्राफ इसका नहीं बन सकता है, ठीक है। सबसे पहला बात, ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? लाइन के फॉर्म में, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाए थे ना आप लोग, लाइन के फॉर्म में था, है कि नहीं? तो देखिए, जब आप इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो कैसे निकलेगा? देखिए, 3 प्रकार के ग्राफ बनेंगे। पॉसिबिलिटीज कितना है? 3 प्रकार का। या तो ऐसे बने, या आपका देखो, ये तो आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस सॉल्यूशन, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसका ग्राफ मान लीजिए ऐसे बने, और ये जो है इक्वेशन नंबर 2, इसका ग्राफ ऐसे बने, ठीक है। एक पॉसिबिलिटीज तो ये है कि भाई ऐसा ग्राफ बन सकता है इस सॉल्यूशन का, या कैसा बन सकता है? या आपका y, या आपका x। तो हो सकता है ये ग्राफ ऐसा बन जाए, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। मान लेते ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है, इक्वेशन 1, और ये और इक्वेशन 2, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 का ग्राफ है, और ये इक्वेशन 2 का ग्राफ है, ठीक है। तीसरा पॉसिबिलिटीज क्या है? हो सकता है ग्राफ ऐसा बन जाए, इसका ये जो इक्वेशन है इसका लाइन ऐसे बने, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 के लिए, या कैसा बन सकता, और इसका यहाँ पर इसी पर बन जाए पूरा, इक्वेशन 2 के लिए भी यही बन जाए, ठीक है। 3 तरह के पॉसिबिलिटीज बनेंगे। या तो हो सकता है कि दोनों का लाइन, ये जो आप लीनियर मतलब ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, एक तरह से लाइन बनेगा, ग्राफ का मतलब क्या? लाइन ही बनेगा। हो सकता है लाइन एक पॉइंट पे आके मीट कर जाए, ठीक है, मिल जाए एक पॉइंट पे आके। या हो सकता है कि मिले ही ना, पैरेलल हो एक दूसरे पे, ऐसा लाइन बन जाए तो पैरेलल हो। तीसरा क्या हो सकता है कि लाइन एक दूसरे पे को इंसिडेंट आ जाए, ठीक है, लाइन एक दूसरे पे ही आ जाए, ये लाइन है, इसी पे दूसरा लाइन आ गया, ठीक है। तो यही 3 पॉसिबिलिटीज हो सकता है, और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटीज तो होगा नहीं लीनियर इक्वेशन में, यही तीनों में से कुछ हो सकता है। तो चलिए एक एक केस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। तो मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है, कोई लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? ये तो जनरल फॉर्म है, ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन आपके क्लास 10 में 2 को लीनियर इक्वेशन आते हैं, एक नहीं आता, 2 को आता है ना। तो चलिए 2 को बनाते हैं, a1 b1y और a2x प्लस b2y प्लस ये c1 और ये c2 इक्वल टू 0। ऐसा ही रहता है आपका इक्वेशन, दिया हुआ इक्वेशन आपका ऐसा ही रहता है। a1 की जगह कुछ वैल्यू रहेगा, b1 की जगह कुछ वैल्यू रहेगा। वेरिएबल तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, वेरिएबल तो बदलेंगे नहीं। बदलेगा कौन? a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्योंकि ये सब रियल नंबर है। यहाँ पर जो आप a1 b1 c1 या a2 b2 c2 ये सब देख रहे हैं, ये सब क्या है? रियल नंबर है। लेकिन x और y क्या है? वेरिएबल्स है। तो चलिए केस 1 देखिए, जब मान लीजिए ये दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का जो लाइन बन रहा है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है। जो इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा, मान लेते हैं ऐसा बनेगा। सपोज
मान लेते हैं हम लोग कि ऐसा बनेगा, सपोज कर लो, और इस इक्वेशन का ग्राफ मान लेते हैं ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब ये दोनों का मान लेते हैं, इसका जो लाइन बना इसका लाइन का नाम दे देते हैं L1, और इसका जो लाइन बनेगा इसका लाइन का नाम L2, ठीक है। ये मान लीजिए L1 है, L1 किसके लिए, ये कौन सा लाइन है, किस इक्वेशन का ये लाइन है, इस इक्वेशन का, ठीक है। और L2 किसका है, इस इक्वेशन का। तो चलिए मान लेते हैं ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे आके मिला, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया हुआ है, इसके पास एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इस पॉइंट का देखिए, मान लेते हैं ये लाइन यहां पे आके करा, ठीक है। इसका मतलब इस पॉइंट का कुछ x होगा, इस पॉइंट का कुछ x होगा, और इस पॉइंट का कुछ y होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये x का 4 है, ये y का 3 है, इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। जब दो लाइन एक पॉइंट पे आके मिलेगा तो इसका मतलब उसके पास सॉल्यूशन कितने होंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो जब ऐसा रहे, when L1 and L2 intersect at one point, ठीक है। इंटरसेक्ट या बीट कुछ भी बोल सकते हैं। when L1 and L2 intersect at one point, then system of then there is यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ही सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। जब L1 और L2 जब एक पॉइंट पे मिलेगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था, मान लेते हैं x पर ये 4 था और y पे 3 था, इसका मतलब x का वैल्यू हमारा 4 आ गया और y का वैल्यू 3 आ गया, बस यही एक सॉल्यूशन निकला, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। अगर एक पॉइंट पे आके मिलेगा कोई लाइन, दो लाइन अगर एक पॉइंट पे मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन निकला, एक से ज्यादा नहीं निकला, और कोई वैल्यू नहीं है, और कोई वैल्यू निकल रहा है x का नहीं, और कोई वैल्यू 4 के अलावा कुछ और, यहां पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मान लेते ये तो हम अपने से माने हैं ना कि 4 और 3 है, मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा होगा कोई, ठीक है, मान लेते कोई अल्फा होगा, मान लेते कोई बीटा होगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, कोई अल्फा आया होगा और y का वैल्यू बीटा, ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी केस 1 पढ़े थे, ठीक है, और इस इक्वेशन का जो लाइन बनेगा वो L1 बनेगा और इस इक्वेशन का जो लाइन बनेगा वो L2 बनेगा। तो चलिए हम लोग केस 2 का बात करें। दूसरा केस क्या होगा, मान लेते हैं जो ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बना, ठीक है, ये मान लेते हैं आपका L1, और जब इस इक्वेशन का लाइन ऐसे बन जाए, एक के ऊपर एक इसी पर बन जाए, जो ये लाइन है ना इसी पर बन जाए, दूसरा जो L2 है ये इसी पर बन जाए, तब क्या होगा, याद कीजिए अच्छा से। प्रीवियस केस में क्या हुआ, आपका जब एक पॉइंट पे आके मिला था, एक ही सॉल्यूशन बना था कि नहीं, एक ही सॉल्यूशन निकला था ना। लेकिन देखिए यहाँ पर हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ है, L1 L2 को या L2 L1 को हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। When L1 and L2 intersect at
इंटरसेक्ट नहीं लिखा है यहाँ। व्हेन L1 and L2 आर कोइंसिडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, जब L1 और L2 एक दूसरे पे ही आ जाए तब उसके सॉल्यूशन कितने सारे बन सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब इनफाइनाइट बनेंगे, एक नहीं बहुत सारा। x का वैल्यू बहुत सारा है, 1 2 अल्फा बीटा कुछ भी आ सकता है, x का वैल्यू बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। जब L1 और L2 आपस में कोइंसाइड करेगा, मतलब आप एक दूसरे पर ही आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये आपका केस 2 था, अब हम केस 3 पर बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग केस 3, हमारा आखिरी केस, ठीक है, जो कि सॉल्व हो जाए। केस 3, जब मान लेते हैं इस इक्वेशन का ग्राफ ऐसे बने, ठीक है, ये आपका L1 का ग्राफ, L1 ग्राफ, ठीक है। L1 मतलब लाइन, किसका लाइन, कौन से इक्वेशन का लाइन? पहले वाले इक्वेशन का। और ये दूसरा बना है एकदम ऐसे बन रहा है, इसका मतलब यहां पर आप साफ देख पा रहे हैं कि L1 और L2 आपस में पैरेलल, आपस में कहीं मिल नहीं रहा है। तो इसके कितने सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आप चेक कर सकते हैं। When L1 and L2 are parallel to each other, ठीक है, वो हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप समझ जाइएगा। इसका मतलब होता है पैरेलल, ठीक है, ये जो साइन इसका मतलब पैरेलल होता है। तो जब L1 और L2 आपस में पैरेलल होगा तब then there is no solution, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यही हमारे 3 केस थे। केस नंबर 1, जब एक पॉइंट मिले इसका मतलब वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उस इक्वेशन के x का वैल्यू कोई एक आएगा और y का वैल्यू भी कोई एक ही आएगा, बहुत सारे नहीं आएंगे। केस 2 में जब L1 और L2 आपस में कोइंसाइड कर जाए तब क्या होगा? बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे x और y के। लेकिन जब L1 और L2 आपस में पैरेलल हो जाए तब क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो देख सकते हैं आप, ये आपका तीनों केस है। जब आपका एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वहां पर आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब केस 2 में L1 और L2 आपस में कोइंसाइड हो जाए तब क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा उस इक्वेशन का। और मान लीजिए कोई इक्वेशन में L1 और L2 आपस में पैरेलल हो जाए तब उसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो यही आपका तीनों केस है, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के और नो सॉल्यूशन के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं आप, लेकिन एक बात यहाँ पर ये है कि सर हमको ग्राफ बनाकर देखना पड़ेगा कौन किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, किस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, किस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। तो हमको ग्राफ बनाकर देखना पड़ेगा। क्या हम लोग बिना ग्राफ के पता लगा सकते हैं कौन किस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, किस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा? बिना ग्राफ बनाए कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं? देखिए हम लोग कैसे पता लगाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे इक्वेशन है। तो हमको बिना ग्राफ बनाए कैसे पता चलेगा कि कोई यूनिक सॉल्यूशन है, कोई इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे? तो देखिए, जब हम A1 और A2 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दो इक्वेशन होते हैं ना लीनियर इक्वेशन के, अगर दो इक्वेशन लिखा हुआ रहता है उसमें x के बगल वाला मतलब A1
और x यहाँ दूसरे इक्वेशन के x के बगल वाला a2। ठीक है, जब हम लोग a1 और a2 का रेशियो निकालें, डिवाइड करें, साथ ही साथ हम लोग b1 और b2 का रेशियो निकालें, अगर ये आपस में इक्वल नहीं हो रहा, अगर ये आपस में इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यहां लिख देते क्या, दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन, ये पहला। दूसरा केस, ठीक है, जब आप a1 और a2 का रेशियो निकालें, b1 और b2 का रेशियो निकालें और c1 बाई c2 का रेशियो निकालें, अगर ये सभी आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, अगर ये सभी आपस में इक्वल हो जाते हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे अगर ये केस हुआ, जब सभी रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस केस क्या होगा, इन दिस केस the equation have infinite solution। चलिए तीसरा, थर्ड में देखिए, अगर आप a1 बाई a2 निकालें और b1 बाई b2 निकालें और c1 बाई c2 निकालें, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस केस में क्या होगा, ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, इन दिस केस the equation have no solution। ठीक है, तो हम लोग बिना ग्राफ के भी ये बता सकते हैं कि कौन से इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे, कौन से इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे और कौन से इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेंगे, बिना ग्राफ के ऐसे हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास इतना सारा चीज हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए। तो ये आप टेबल में भी देख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग का एक क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2 find whether the line of equation has unique solution are parallel and coincident। मतलब हमको a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 से कंपेयर करना है इस इक्वेशन को। ठीक है, और यह पता लगाना है कि जो इस इक्वेशन के जो लाइन होंगे वो क्या एक पॉइंट पे कट होंगे या पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे, कैसे पता चलेगा। तो देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ पर यानी ऑन कंपेयरिंग विथ a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2। ठीक है, तो a1 की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 5, ऐसा ही लिखा था। a1 की जगह पर यहाँ पर कितना है, 5 है, और ये क्या है b1 की जगह पर यहाँ पर क्या है, -4, और c1 की जगह पर क्या है, 8। ठीक है, इक्वेशन ऐसे लिखा था ना, लिखे थे ना हम, b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से लिखा हुआ है, तो वही हम लिख रहे हैं, c1 की जगह 8। फिर यहाँ पर देखिए a2 की जगह 7, b2 की जगह 6 और c2 की जगह
-9। ठीक है, तो चलिए कंपेयर करते हैं। A1/A2, A1 कितना है 5 और A2 कितना है 7। आपस में कट भी नहीं रहा है, छोड़ देंगे इसको ऐसे। अब हम लोग B1/B2 निकालेंगे, क्या है -4/6। मान लीजिए 2 से कट जाएगा, आएगा -2/3। अब हम लोग क्या निकालेंगे C1/C2। ठीक है, तो C1/C2 क्या निकलेगा 8/-9। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं क्या कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, यहां पर कोई भी, ठीक है, यहां पर एक सेकेंड जगह बनाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जगह बन चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा A1/A2 जो आया है वो B1/B2 के इक्वल नहीं है और ना ही C1/C2 के इक्वल। लेकिन यहाँ पर देखिए इस केस में ये कब होता था, A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं होता था, तो क्या होता था यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। अभी इसका बात नहीं करेंगे, अभी हमको यहाँ पर एक चीज मिला क्या कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब इस इक्वेशन के पास, दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दिस इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे, है कि नहीं, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या हुआ है A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन आप पैरेलल के केस में देखेंगे। ठीक है, जब आप पैरेलल के केस में देखेंगे तो यहां पर इक्वल होता था। ठीक है, इक्वल होता था कि नहीं, सभी चीज इक्वल होते थे। और जब आप नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल के लिए निकालते थे तब ऐसा केस होता था। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। A1/A2 और B1/B2 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कौन, इन दोनों में से कौन सा पैरेलल होगा, कौन इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट, किसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, किसमें नो सॉल्यूशन होगा, तब आप इसको चेक करेंगे। अगर ये तीनों एक दूसरे पे इक्वल है तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर अगर C1/C2 के इक्वल नहीं आया तो ये नो सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं, नो सॉल्यूशन। लेकिन सिर्फ यही एक केस ऐसा है जिसमें A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसा केस है, सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही एक ऐसा केस है जिसमें A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। इसीलिए हमको C1/C2 से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ इसको चेक करेंगे क्या, इसमें चेक करेंगे क्या कि ये दोनों इक्वल नहीं हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिस इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो किससे कंपेयर करना है, A1/A2 से। यहाँ पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इट विथ A1/A2, B1/B2 और C1/C2। देखिए यहाँ पर A1/A2 क्या आएगा 6/2 आएगा कि नहीं, 3 मतलब 3/1 आएगा, कट गया ना ये। फिर B1/B2 देखिए -3/-1 कट गया है कितना 3/1। और C1/C2 आप देख सकते हैं 10/9।
तो वो तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, हेयर, यहाँ पर क्या है, a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है, सॉरी a1/a2 और b1/b2 इक्वल आया, देख सकते हैं, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब जो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इट हैज नो सॉल्यूशन, इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा, पैरेलल, ठीक है, बताया था ना, जब पैरेलल बनता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। इसका एक टेबल है, एक टेबल का पिक आपको भेजेंगे, ठीक है, उसमें आप देख कर पता लगा सकते हैं। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन भी बन गया। तो स्टूडेंट्स, आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना होगा, हर एक चीज अच्छे से समझना होगा, तभी आप एग्जाम में और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। मैथ को आप थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ें और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बना रहे होंगे, क्योंकि आप मेहनत करेंगे